वृंदावन धाम को वास करूं, उठ के नित्य यमुना पुलिन नहाऊं। गिरि गोवर्धन की दया पर कमा, जीवन अपनो सफल बनाऊं। श्री सेवा कुंज की करूं आरती, और या ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे, तुमको छोड़ कहीं ना जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे, तुमको छोड़ कहीं ना जाऊं। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज धूलेड़ी का पावन दिन और हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना लाडली जी निज महल, क्योंकि आज हमारी किशोरी जी अपने प्यारे श्याम सुंदर को साथ में लेकर के अपनी ऊंची अटारी से उतर करके सफेद छतरी में विराजमान होने वाली हैं और अपने सभी भक्तों के ऊपर सफेद छतरी से खूब कृपा बरसाएंगी। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का, क्योंकि स्वामिनी जी आज स्वयं अपने भक्तों के लिए अपनी ऊंची अटारी से अपने निज महल से उतर करके सफेद छतरी में जाएंगी श्याम सुंदर के साथ, और आज खूब आनंद रस बरसने वाला है। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। और आप भक्तों से एक निवेदन करूं, अगर आप संपूर्ण ब्रजमंडल के दर्शन अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, उन नंबरों से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संपर्क करके ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातः 9 बजे और संध्या काल 9 बजे ब्रजमंडल के आनंदमयी दर्शनों का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करें। तो आइए चलते हैं, मैं दर्शन कराता हूँ लाडली जी की सफेद छतरी के। कैसो सुंदर स्वरूप प्रदान करे गए है लाडली जी की सफेद छतरी को। पुष्पों के माध्यम से रंग बिरंगे पुष्प लगाए गए हैं और हमारी किशोरी जी के नाम की ध्वजा सफेद छतरी के शिखर पर फहरा रही है। आइए आनंद लेते हैं आज के दर्शनों का। प्रिय लाडली लाल की जय। आज संध्या काल 4:30 बजे हमारी स्वामिनी जी अपनी ऊंची अटारी से उतर करके सफेद छतरी में विराजमान होंगी और जो भी तैयारियां सफेद छतरी की हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और देखिए कैसा सुंदर सजाया है हमारी लाडली जी की सफेद छतरी को। और अब आप दर्शन कर रहे हैं लाडली जी की ऊंची अटारी के मुख्य द्वार के, और देखिए पुष्पों के माध्यम से स्वामिनी जी के रास्ते को कैसा सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। गुलाब बिछाए गए हैं और मोगरे के पुष्प बिछा करके तोरण द्वार के रूप में केले के वृक्ष लगाए गए हैं। आज बड़ो ही सुंदर स्वरूप लाडली जी के निज महल को प्रदान करे हुए है, क्योंकि आज हमारी स्वामिनी जी अपने भक्तों को आनंद रस देने के लिए, अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए प्यारे श्याम सुंदर के साथ अपनी ऊंची अटारी से उतर करके सफेद छतरी में विराजमान होंगी। और आप दूर देख सकते हैं आज कितनी संख्या में श्रद्धालु लाडली जी के अलौकिक दर्शनों के लिए पधारे हैं। साल में 3 बार हमारी स्वामिनी जी प्यारे श्याम सुंदर के साथ में अपनी ऊंची अटारी से उतर करके सफेद छतरी में विराजमान होती हैं। धूलेड़ी वाला दिन जो कि आज का दिन है, और राधाष्टमी वाला दिन और हरियाली तीज वाले दिन हमारी स्वामिनी जी साल में 3 बार उन भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वामिनी जी पधारती हैं जो भक्त मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं हैं। कैसी करुणामयी है लाडली जी, उन्हें उनका भी ध्यान है जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। उन भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वामिनी जी सफेद छतरी में विराजमान होती हैं और खूब कृपा बरसाती हैं। और आइए अब जानते हैं आज के दिन की महिमा के विषय में, क्यों आज का दिन खास है और क्यों हमारी स्वामिनी जी प्यारे श्याम सुंदर के साथ में सफेद छतरी में विराजमान होती हैं। पूज्य गोस्वामी जी के मुख से। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। आज के दिन की हमारे क्या महिमा है? देखो वैसे तो रोज ही मतलब राधा रानी के दर्शन विशेष ही है जी, लेकिन साल में 3 बार, कई पहले हमारी पुरानी मर्यादा ऐसी थी कि कुछ अशुद्धता के कारण, शुद्धता के कारण बहुत से भक्तजन जैसे ऊपर मंदिर में प्रांगण में अपने गर्भगृह में दर्शन नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए राधा रानी साल में 3 बार, एक बार तो धूलेड़ी पर, एक बार राधाष्टमी पर और एक बार हरियाली तीज के उपलक्ष्य में राधा रानी सफेद छतरी पर नीचे आती हैं। तो वहां पे विशेष दर्शन उन भक्तों को दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे आओ और आकर के हम सभी जितने भी अपने समाज के लोग हैं, जितने भक्तजन है वो आकर के यहाँ पे आकर के विशेष दर्शन करें। यही आज के दिन को भाव है। जी जी। महाराज आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो कहा माधव भैया, छोटे पुजारी जी ने, ये हमारे छोटे भाई हैं और पुजारी जी हैं जी। और माधव जो कि जितने सुंदर पद ये गाता है उतने ही भाव से ये बता भी सकता है
कि हरियाली तीज और जैसे बताया पुजारी जी ने, हमारे भाई ने, वो वाकई में वास्तविकता यही है कि कोई भी व्यक्ति दर्शनों से लाभान्वित रहे और उसके मन में ये ना रहे कि मेरे को राधा रानी की अटरिया तक मैं नहीं पहुंच पाया और मेरे को यहाँ तक मैं आ सकता था और यहाँ तक मुझे दर्शन मिला। उन भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए लाडली जी स्वयं अपनी ऊंची अटारी से उतरते हैं। आज के दिन कछु दो शब्द आप गाय के सुना दो। बिल्कुल, देखो जो आज का जो पर्व है धुलेंडी होली, जी यहाँ पे जो अभी नीचे जो समाज गायन होगी वहाँ में तो अलग ही आनंद है। जी ठाकुर जी को रोक रही हैं गोपी और कह रही हैं कछु दिन ब्रज और रहो हर होरी है। बोले अरे होरी है, अभी आप कहाँ जाओ, मथुरा क्यों जाते हो, अभी हमारे संगी फाग खेलो। कछु दिन ब्रज और रहो हर होरी है, ए हरी है होरी है, मथुरा क्यों जा रहे, मतलब मथुरा क्यों जा रहे हो, ब्रज में होरी मनाओ। और ऐसा आनंद, अब जैसे महाराज जी ने बताया कि साल में 3 बार किशोरी जी छतरी में दर्शन दे में, जो भी भक्तगण जितने भी विशेष हमारे बरसाने के कछु जो ब्रजवासी हैं उनको दर्शन ना मिलने के कारण जैसे मंदिर में नहीं अधिकारी नहीं है और उनके लिए राधा रानी छतरी में 3 बार साल में दर्शन के देने के लिए जाती है। और इस उत्सव को सभी ब्रजवासीगण बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप देखेंगे सीढ़ियों को सजाया गया है, मंदिर को सजाया गया है, छतरी के अंदर भी सिर्फ गोस्वामी यानी कि जो सेवायत हैं वही राधा रानी के डोले को लेकर के हर साल नीचे जाते हैं और उसके बाद में राधा रानी को उसी रूप में दोबारा लेकर के पुनः सिंहासन पर विराज। बोलिए लाडली लाल की जय। कितनी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। जो भक्त मंदिर में नहीं आ पाते हैं उन भक्तों के ऊपर भी कृपा करने के लिए स्वामी जी स्वयं अपनी ऊंची अटारी से उतर करके सफेद छतरी में विराजमान होती हैं साल में 3 बार। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ लाडली जी की सफेद छतरी के। जो भी सजावट आदि का जो कार्य था वो पूर्ण कर लिया गया है और अब आप दर्शन करें हमारी किशोरी जी की सफेद छतरी के। कैसी सुंदर सजाई है आज लाडली जी की सफेद छतरी। हमारी किशोरी जी के नाम की लाल रंग की पताका फहरा रही है शिखर पर और रंग बिरंगे पुष्पों के माध्यम से बड़ो ही दिव्य स्वरूप प्रदान करो है सफेद छतरी को। और लाडली जी जिस मार्ग से आएंगी वो मार्ग पुष्पों से ढक दिया गया है। रंग बिरंगे रंग के पुष्प लगा करके बड़ो ही सुंदर, आज दूसरे शब्दों में कहूँ तो बड़ो ही सुंदर श्रृंगार आज लाडली जी की सफेद छतरी को करो है। और 4:30 बजे हमारी किशोरी जी प्यारे श्याम सुंदर को साथ में लेकर के डोले में विराजमान होकर के समस्त गोस्वामी जनों के साथ में, जिनको हमारी किशोरी जी की सहचरी सखी कहा जाता है, अपनी सखियों को साथ में लेकर के ठीक 4:30 बजे लाडली जी विराजमान होंगी सफेद छतरी में। और आइए, एक बहन जी पधारी हैं आज किशोरी जी के दर्शनों के लिए। आइए जानते हैं उनके अद्भुत भाव। बहन जी राधे राधे। राधे राधे भैया। आपको शुभ नाम है? आप कहाँ से पधारी? ग्रेटर नोएडा। आज हमारी किशोरी जी श्याम सुंदर को साथ में लेकर के सफेद छतरी में विराजमान होंगी। ऐसे पावन दिन आज किशोरी जी की कृपा आपके ऊपर हुई जो आप श्रीधाम बरसाना पधारी हैं। कैसे भाव से आप लाडली जी के चरणों में आई हैं? क्या भाव लेकर के आई हैं आप? तो अपने किशोरी जी में सारे भाव उन्हीं में है मेरे। तो मेरे माँ बाप बहन भाई सब मेरी राधा रानी है। आज मुझे उन्होंने पहली बार मौका दिया है आज के दिन बुलाने का जी। आज मैं आज से पहले आपने कभी सफेद छतरी में दर्शन नहीं किए? छतरी में दर्शन नहीं करे मैंने, आज पहली बार दर्शन करूंगी। आज लाडली जी के चरणों में क्या आप निवेदन करके जाएंगी? बस वो ऐसे ही मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हर बार मुझे ऐसे ही बुलाती रहे अपने धाम। बोलिए लाडली लाल की जय। तो देखिए भक्त कैसे अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं कि आज किशोरी जी की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि जो प्रथम बार जीवन में आज किशोरी जी के दर्शन मुझे सफेद छतरी में होंगे। कैसे अनन्य भाव लेकर के भक्त दूर दूर जगह से पधारते हैं हमारी किशोरी जी के चरणों में। बोलिए लाडली लाल की जय। और आखिरकार वो क्षण आ ही गया। आज हमारी स्वामी जी अपने गर्भगृह से निकल करके प्यारे श्याम सुंदर के साथ डोले में विराजमान होकर के समस्त सहचरियों को, समस्त गोस्वामी जनों को साथ में लेकर के आज लाडली जी सफेद छतरी में जा रही हैं। बड़ो ही आज को मंगलमय दिन है और खूब आज लाडली जी महल में आनंद रस बरस रहे हो। आज स्वामी जी के डोले पर मोरों के जो पंख लगाए गए हैं महाराज, वाते डोला की शोभा और बढ़ गई है। और हमारी किशोरी जी छतरी लगा करके आज अपने भक्तों के साथ निकल रही हैं, अपनी सहचरियों के साथ निकल रही हैं।
खूब आनंद रस बरस रहे हो है। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, बोलिए राधा रानी की जय। और अब लाडली जी अपने महल के मुख्य द्वार से निकल रही हैं। पुष्पों की बरसात हो रही है, समस्त भक्त समस्त सहचरियां पुष्पों की बरसात करते हुए चल रहे हैं। फूल बरसाने वाली की जय। ऊपर से किशोरी जी के डोले के ऊपर पुष्प वर्षण किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे समस्त देवता आज आकाश से पुष्पों की बरसात कर रहे हैं लाडली जी और श्याम सुंदर के ऊपर। बोलिए राधा रानी की जय। आज धूड़ेली को पावन दिन और आज हमारी स्वामी जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए प्यारे श्याम सुंदर को साथ में लेकर के सफेद छतरी में विराजमान होंगी। अपनी ऊंची अटारी से स्वामी जी निकल चुकी हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए। आज देवलोक से देवता पुष्प बरसात कर रहे हैं लाडली जी के डोले के ऊपर और किशोरी जी सफेद छतरी की परिक्रमा लगा करके आएंगी और तब प्यारे श्याम सुंदर के साथ सफेद छतरी में विराजमान होंगे। टी शर्ट वाले भैया आप तो समय सूचित के तहत दीवार से उतर जाइए, आप कैमरे की निगरानी में हैं। बैरिकेटिंग से उतर जाए, लाल टी शर्ट वाले भैया जिसके पास बैग है आप बैरिकेटिंग से उतर जाओ, आप कैमरे की निगरानी में हो। बड़ो ही मंगल में आज को दिन पर खड़े रहे, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा। और देखिए कैसो आनंद रस आज श्री जी के चरणों में बरस रहे हो श्री धाम बरसाने में। बस मोबाइल इत्यादि का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी हमारी लाडली जी का डोला सफेद छतरी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका है और थोड़ी ही देर में लाडली जी श्याम सुंदर के साथ विराजमान होकर के सफेद छतरी में अपने समस्त भक्तों के ऊपर कृपा बरसाएंगी। हे महारानी कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। लगातार देवलोक से पुष्पों की बरसात हो रही है, देवता लोग पुष्प बरसात कर रहे हैं आज स्वामी जी के डोले के ऊपर। ऐसे दर्शन उन्हीं भक्तों को प्राप्त हो पाते हैं जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करती हैं और थोड़ी ही देर में स्वामी जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाएंगी। बोलिए बरसाने वाली की जय। बच्चों और बुजुर्गों को आज्ञा नहीं दीजिए। अपने दोनों हाथों से लाडली जी कृपा बरसाती हैं, इसीलिए उनको बरसाने वाली कहा जाता है। हमारे श्याम सुंदर तो भी कृपा करने से पहले 2 बार सोचते हैं, पर हमारी किशोरी जी तो कभी सोचती ही नहीं है महाराज। जो जीव एक बार श्री जी के चरणों में आ गया वो सदा के लिए उनका हो जाता है। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। और आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से किशोरी जी के श्री चरणों में पुष्प बरसात करें। आप सभी भक्त अपना अपना हाथ इन पुष्पों को लगा दें। बोलिए लाडली लाल की जय। मोबाइल पर इत्यादि बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय। और लाडली जी आज धूलेड़ी के पावन दिन अपने सभी भक्तों के ऊपर खूब कृपा बरसा रही हैं।
और देखिए आज श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ पड़ा है लाडली जी के श्री चरणों में धूलेड़ी के पावन दिन। देखिए कितनी संख्या में श्रद्धालु आज देश और विदेश से पधारे हैं। जहां तक दूर निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। देखिए कैसो आनंद रस आज किशोरी जी के चरणन में इन भक्तन के रूप में बरस रहे हुए हैं। और आइए अब आनंद लेते हैं किशोरी जी के अलौकिक दर्शनों का। बोलिए राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। और आज धूलेड़ी के पावन दिन हमारी किशोरी जी के दर्शन प्राप्त करके आपने हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसे दर्शन साल में सिर्फ 3 बार होते हैं। अगर आपने अभी तक ब्रजमेवा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से ब्रजमेवा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्रजमंडल के आनंदमयी दर्शनों का आनंद रस अपने घर बैठे प्राप्त करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम बरसाना की पावन भूमि से और किशोरी जी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।